हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की प्रश्नावली 5.1 में। कल हम लास्ट वीडियो में जो है हमने 5.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम कहते हैं AP। ओके, को कहते हैं हम लोग AP। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है। सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। A प्लस D, इसको क्या लिखेंगे हम, A प्लस 2D। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथा पद होगा उसको लिखेंगे A प्लस 3D। पांचवें पद को लिखेंगे A प्लस 4D। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, जैसे दूसरा पद है तो उसमें D कितना है, 1। देखो A1 है, A2 में D कितना है, 1। A3 इसमें कितने D है, 2। A4 में कितने D है, 3। मतलब जितने 4 है तो उसमें 1 D कम है। ठीक है, इसलिए हम जब कभी निकालते हैं nवां पद यानी AN, तो क्या करते हैं इसमें A प्लस N-1 एक घटा के D होते हैं। ठीक है, जो पद होता है उसमें जो है D कितना होता है, 1 माइनस होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, आगे के पद निकालते हैं। ओके बच्चों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद वाला हम जो है प्रथम पद निकालेंगे तथा सारो अंतर लिखेंगे। सारो अंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला, तीसरे में से दूसरा, एक एक पद घटा के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फिर आप लोग पूरी तरह समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए और अच्छी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के जैसे ही हम लोगों के सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे, जितनी संख्या में अधिक जुड़ोगे तो हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। ओके बच्चों, चलो लेट्स गो। पार्ट 1, हमें एक श्रेणी दी है, AP दिया है। ठीक है, AP के लिए बता रखा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि ये AP है या नहीं है, क्योंकि AP दिया है तो AP जरूर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है, 3, 1, -1, -2। ठीक है, तो ये श्रेणी दिया है। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास ऑलरेडी दिया है। क्या है प्रथम पद, A1 क्या है, 3 है। और D क्या होगा, सारा अंतर निकालना है, यानी D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कितना होता है, A2 कितना है, 1 -3, यानी कितना हो गया, माइनस और प्लस। एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस ही होता है, लेकिन जो घटता है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का बड़ा हो तो माइनस में होगा, प्लस का बड़ा होगा तो प्लस में होगा। ये जोड़ घटाना आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, कक्षा 10 में पहुंच चुकी हो। ओके, तो कितना हो गया, -3 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा -2। तो ये हो गया फर्स्ट के आंसर। ठीक, नेक्स्ट सेकंड, -5, -1, 3, 7। ये हमारे पास AP है, समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, तो A1 क्या होता है, जो ये दे रखा है, कितने, -5। ठीक है बच्चों, D का मान क्या होगा, A2 माइनस A1। तो इसको घटा देंगे हम, A2 यानी -1 और माइनस कितना है, 5। ठीक है, आप साइन सहित लिखोगे, अगर साइन सहित नहीं लिखोगे तो आपका सारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो माइनस माइनस को अगर हम गुणा करते हैं, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 5 माइनस का 1 हमेशा विपरीत चिन्ह हो तो घटते हैं, ठीक है। तो प्लस का बड़ा है तो प्लस में आएगा 4, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 4। ये हमारा हो गया सार्वंतर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये हमारे पास है AP, ठीक है। तो A1 क्या है हमारे पास, प्रथम पद 1/3, और D निकालना हमने, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी 5/3 माइनस 1/3। तो हर हमारा समान है तो हम सीधे घटा देते हैं, लॉस और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा 4/3। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट चौथा, बिल्कुल ध्यान से करना है बच्चों, एकदम कोई भी साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर एक भी साइन आपका गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ओके, चलो चौथा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसी तरह ये है AP। तो हमारे पास प्रथम पद क्या हो गया, जो हमारा प्रथम पद है कितना है 0.6। D बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 है 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा ये 7 में से 1.1, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पांचवा पार्ट हमारे पास क्या दिया है, चौथा, इसमें चौथे 4 ही पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है AP है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर हमने लिख दिया। बाकी व्यापक रूप मैंने बता दिया। सार्वंतर होता है दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, मतलब एक पद में से उसका एक पद कम है उसको घटाना है, ठीक है। जिसमें से घटाओगे उसका पहला पद घटाएंगे, उसको बोलते हैं सार्व अंतर। सब अंतर एक समान होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आएंगे हमारा पास प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में कौन कौन AP है। अब इसमें हमने क्या करना है कि AP बताना है, समांतर श्रेणी कौन कौन से वो बताना है, ठीक है। तो इनका सारांतर ज्ञात कीजिए। अगर समांतर श्रेणी होगा तो सारांतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखने हैं, ठीक है। अगर सारांतर बताना है और क्या करना है, आगे के 3 पद भी लिखने हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास है श्रेणी। अब ये पता नहीं कौन सी श्रेणी, तो हमें बताना है कि AP है या नहीं है। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारांतर D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, कितना हो गया 2। फिर दूसरा D निकालेंगे, A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, ये 4 हो जाएगा। तीसरा D निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A4 माइनस A3, ठीक है। जिस भी पद से घटाएंगे उसका पहला पद घटाएंगे, ठीक है। तो A4 कितना है 16 माइनस 8 बराबर 8। तो इसमें क्या है, सार्वंतर एक समान नहीं है, यहाँ सार्वंतर असमान है। क्या लिखेंगे हम, यहाँ D असमान है। D का मतलब सार्वंतर होता है, ठीक है। असमान है इसलिए AP नहीं है।
ए पी मतलब समांतर श्रेणी। ओके बच्चों, नेक्स्ट दूसरा। दो 5/2 3 7/2 ये हमारे पास श्रेणी दी है। तो हमने बताना है कि ए पी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, A1 हो गया, A2, A3 और ये हो गया A4। ठीक, तो D निकालेंगे हम। D क्या होता है, A2 माइनस A1। निकालते हैं 5/2 माइनस 2 कितना होगा, आप लॉसो ले लो, 2 इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 के भाग देंगे 2 बार, 2 दूना 4, 1/2। इसी तरह दूसरा D निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 माइनस 5/2। तो इसको घटाएंगे तो ये भी होता है हमारे पास, लॉसो ले लो, तो ये भी आएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार D निकालेंगे फिर, A4 माइनस A3। 2-3 बार निकालेंगे ताकि हमें क्या है, सार्वंतर का पता लग जाएगा कि समान है या असमान है, सार्वंतर जो है बराबर है या भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो करते हैं हम A4 माइनस A3 यानी 7/2 माइनस 3, 2 3 6 और ये भी निकलेगा 1/2। ठीक है, आप लॉसो लेके आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, सार्वंतर समान है। यहाँ D समान है, समान मतलब एक समान है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए AP है। AP है मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, AP का मतलब समांतर श्रेणी। ओके, फिर क्या करें, सार्वंतर तो हमने ज्ञात कर दीजिए। इसके 3 और पद लिखना है। तो हमारे पास क्या है, A4 तक है। ठीक है, तो A5 निकालेंगे हम। तो ये 5 क्या होता है, व्यापक रूप में सूत्र होता है हमारे पास A प्लस 4D। 5 है तो 4D होगा, 6 होगा तो 5D होगा, एक D कम जोड़ देते हैं प्रथम पद में। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। या जो सार्वंतर है, जो पहला पद है उसमें जोड़ देते हैं। जैसे A5 है, ठीक है, तो A4 कितना हमारे पास 7/2। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 7/2 उसमें 1/2 जोड़ दो, 8/2। तो कितना हो गया, 4। इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में रखोगे तो और बेटर रहेगी। ठीक है, A प्लस 4D कितना है बच्चों, 1/2 और A का मान कितना है, 2। 2 से 2 कटा कितना हो गया, 2 प्लस 2 बराबर 4। ये हो गया A5। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, एक D कम। जो पद है, जोन सा पद है उससे एक D कम। प्रथम पद है 2 प्लस 5 गुणा D, 5/2। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 प्लस 5/2। 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9/4। A6 इसी प्रकार निकालेंगे A7। 3 पद बताने हैं ना, तो 7 तक होगा। A प्लस 6D, एक D कम। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, व्यापक रूप का। nवां पद निकालेंगे तो n माइनस 1D। तो A कितने, 2 प्लस 6D, 6 गुणा D कितना, 1/2। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया 5। तो ये हमारे पास 3 पद आगे के आंसर। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट लिखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। ओके, आइए थर्ड करते हैं। पाँच 5.1 का प्रश्न संख्या
4 का थर्ड। ओके बच्चों, श्रेणी दी है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये हमारे पास दिया हुआ है श्रेणी। तो हमने दिखाना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो AP के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले सार अंतर निकालते हैं। डी कितना होता है, A2 माइनस A1, ये A1, A2, A3, A4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, -3.2 माइनस, और ये हो जाएगा -1.2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, आपस में गुणा करके प्लस हो जाता है। तो ये हो गया -3.2 प्लस 1.2, यानी 1.2 में से हमने घटाना है 3.2, तो 1.2 3.2। ठीक है, माइनस का बड़ा है तो माइनस में होगा, और 0 2 माइनस का 2। ठीक, इसी प्रकार दूसरा डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, 5.2 माइनस, और माइनस का हो जाएगा 3.2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -5.2 प्लस माइनस माइनस का हो जाता है प्लस 3.2। ऋण का बड़ा है तो ऋण 2। तो हमें 2D से पूरा कंफर्म हो चुका है, अगर सारा अंदर हमारा बराबर है तो ये क्या है, समान है। यहाँ D समान है। अगर D समान है तो क्या है, इसलिए AP है, समानता श्रेणी है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट A4 तक दिया है, A5 निकालना है। A5 बराबर क्या होता है भाई, A4 प्लस D, ऐसा भी होता है A4 प्लस D। ठीक है, तो A4 कितना हमारे पास 7.2 और प्लस -2, कितना हो गया 5.2। ठीक है, ये माइनस का है, ये ध्यान रखना, माइनस माइनस, तो ये हो गया 9.2। ये दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाके माइनस से होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ये हमने इस तरीके से सिखाया, लेकिन जो निकालूंगा A6 उसको फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद धन 1D कम, यानी 5D। इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद कितने हैं, -1.2 प्लस 5, और D कितने हैं, -2। तो कितना हो गया ये, -1.2 और प्लस माइनस का -10, तो कितना हो गया 10 और 1 11, माइनस का 11.2। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे A7। 3 पद निकालने तो A7 निकालेंगे। A7 क्या होगा, A6 ये हो गया प्लस D, इस तरह लिख लो, या प्रथम पद धन जो पद है उससे 1D कम, 6D। तो ये है -1.2 प्लस 6 गुणा -2। ठीक है, 6 दूनी 12, 13.2 माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आगे के 3 पद। चौथा करते हैं, -10, -6, -2 और 2। तो ये श्रेणी है, हमने बताना है कि AP है या नहीं है। तो D निकालेंगे, A2 माइनस A1, -6 माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा 10 बराबर 4। ठीक है, फिर निकालेंगे दूसरा D, A3 माइनस A2, A3 कितने -2 और माइनस माइनस का प्लस 6 4,
इसी तरह तीसरा डी निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 कितने 2 और माइनस A3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4। तो डी क्या हो गया, एक समान। यहाँ डी समान है, अगर डी समान है तो क्या है, AP है। फिर हम आगे के 3 पद निकालेंगे। आगे के 3 पद क्या क्या हैं, 4 तक है, A5 निकालना है। A5 क्या हो जाता है, प्रथम पद धन 1D कम 4D बराबर प्रथम पद कितना है -10 प्लस 4 और D कितना है 4, 4 चौको 16, 16 बड़ा और माइनस का 10, ये हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट A5 हो गया, A6 क्या होगा, A5 प्लस D, ऐसा भी लिख सकते हैं, A5 प्लस D। और सूत्र होता है हमारे पास प्रथम पद धन 1D कम 5D। बताओ आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करना, नहीं आ रहा तो कमेंट करना, ओके। तुझको क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद कितना है -10 प्लस 5D, 5 को 20, यानी 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना 10। इसी प्रकार तीसरा पद A7 क्या होगा, A7 A प्रथम पद और 6D, प्रथम पद -10 प्लस 6 को 24, 14। ठीक है, तो ये 3 पद हमें ज्ञात करने थे। नेक्स्ट पांचवा पार्ट है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ये श्रेणी दिया हुआ है। डी निकालेंगे हम, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 ये पूरा A2 है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया 3 प्लस √2 माइनस A1 3, तो क्या हो गया बच्चों 3 प्लस और 3 माइनस, ये तो बराबर है, कट जाते हैं। हमारे पास क्या बचा यहाँ √2। इसी तरह हम निकालेंगे डी अगला, A3 माइनस A2, A3 कितने बच्चों 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और माइनस A2 है 3 प्लस √2। ठीक है, 3 और 3 ये तो कट गया, बाकी 2 √2 में से अगर एक √2 कटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा √2। तो इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा सार्वंतर क्या है, समान है। इसलिए क्योंकि डी समान है इसलिए AP है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आप लोग समझ चुके होंगे, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए। ओके बच्चों, अब हमें 3 पद निकालने हैं। A4 तक दिया है, A5 A6 A7, ये 5 निकालना है। ये 5 क्या होता है, A4 प्लस D, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 प्लस D √2, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 √2 पे है प्लस √2, यानी कितना हो गया 4 √2। इस तरह निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, अगर सूत्र से निकालना है तो हम A6 निकाल देते सूत्र से, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम होगा। A6 हो जाएगा A प्रथम पद प्लस 5D, प्रथम पद कितने बच्चों 3 प्लस 5D, D कितना √2, तो 5 √2। A7 प्रथम पद और इसे एक D कम यानी 6D, तो
तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 3 प्लस 6√2। तो ये हो गए 3 पद आगे के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपका समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, किस चीज़ में आपको डाउट है। ओके, चलो नेक्स्ट 6वां। जीरो पॉइंट टू 0.22 0.222 0.2222। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास श्रेणी दिया है, हमने निकालना है डी। A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 कितना बचा है 0.02। नेक्स्ट डी निकालनी है A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.0222 A3 माइनस A2 0.22 यानी ये बच गया 0.002। ठीक है, तो स्पष्ट हो रहा है यहाँ से कि हमारे पास जो है सार्वंतर असमान है। यहाँ डी असमान है, इसलिए ए पी नहीं है। अगर ए पी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो आगे के 3 पद नहीं निकालने हैं। ठीक है, वो कब निकालने हैं, यदि समांतर श्रेणी हो, यदि ये पी हो। ठीक है, तो ये प्रश्न पार्ट 6 तक हम कर चुके हैं। आपके पास 7, 8, 9, 10 15 पार्ट तक है। ठीक है, आप आगे सॉल्व कीजिए, और बाकी अगर किसी भी पार्ट में दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कीजिए, और आपको पूरे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी मैंने ये बता ही दिया कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसमें सार्वंतर क्या होता है, अगर जो पद निकालना है वो कैसे निकालना है, nवां पद। यदि an निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस n-1 डी, उससे 1 डी कम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है व्यापक रूप है। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।